मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। मध्य प्रदेश की सरकार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है, लेकिन इस उत्सव के बीच मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार के मामलों, महिलाओं को नौकरी ना दिए जाने और दूसरे तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंधवानी में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार के लाडली लक्ष्मी उत्सव पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और बलात्कार से जुड़े कई मामलों की फेहरिस्त भी मीडिया के सामने रख दी। सुनिए इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार मेरे मीडिया के साथियों, आप सबका स्वागत। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है आज, और सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों को सम्मान, शिक्षा, सशक्तिकरण के लिए समर्पित बताया जा रहा है ये कार्यक्रम। इसके मुख्य बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पेड़ एक लाडली लक्ष्मी के नाम के अभियान से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगाया जाए। कार्यक्रमों में कन्या पूजन, अपरिचय अभियान, दीप प्रज्वलन इस प्रकार से किया जाए, इन लोगों से कराया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन लाडली बालिकाएं कार्यक्रमों में करेगी। सम्मान समारोह लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत सम्मान समारोह किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी पथ पर चित्र, पोस्टर, बैनर लगा के किया जाएगा। लाडली बहना में एक क्लब बनाया जाएगा, उन लाडली बहनाओं के अनुभव को साझा किया जाएगा। निश्चित तौर से आप प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सच्चाई और कुछ है। क्या आपके बैनर पोस्टर से, प्रचार से, क्या लाडली बहनाओं के अनुभव से, क्या उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार है, क्या मीडिया सिर्फ प्रचार से ही सब कुछ हो जाएगा? सरकार, मैं कुछ आंकड़े आपको गिनाना चाहता हूं। लाडली बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच ये योजना का उद्देश्य रखा गया, लेकिन सच्चाई और कुछ है। नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़े और कुछ दर्शाते हैं। बालिका की जन्म की मृत्यु दर इंडियन हेल्थ एक्शन ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि देश में 1000 जीवित बच्चों पर, जीवित जन्मों पर 35 जो देश में सबसे अधिक नवजात मृत्यु दर हो रही है। शिशु दर 1000 जीवित बच्चों पर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 48 हो रही है। 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर यूएसएमआर की हिसाब से 1000 बच्चों पर देश में 56 हो रही है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्मों पर 173, तीसरे से देश का तीसरे स्थान पर 1 लाख जीवित मातृ मृत्यु दर पर। तो मैं समझता हूं कि आपके दावे खोखले हैं। लिंग अनुपात की स्थिति में बताऊं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा बहुचर्चित योजनाएं पूरे सरकार चला रही है, लेकिन किस प्रकार से आप देख रहे हो कुपोषण की स्थिति बनती आंगनवाड़ी में। कई विधानसभा प्रश्न उठे नवजात बच्चों को लेके, आंगनवाड़ी बच्चों को लेके, कुपोषण को लेके। कुपोषण हो रहा है, दलिया बिक रहा है, कमीशन जा रहा है, लेकिन प्रदेश के अंदर कुपोषण की दर बढ़ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है।
पढ़ाई की बात करना चाहता हूं। AACR की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के हिसाब से लड़कियों में सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ी जा रही है। क्यों छोड़ी जा रही? मतलब सरकार एक तरफ बात करती कि स्कूल चलो, तो लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश 16.1% लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, मध्य प्रदेश का स्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 15%, राजस्थान का 12.5%, उसके बाद छत्तीसगढ़ का 10%। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां क्यों छोड़ रही है स्कूल? मुख्यमंत्री जी बताएं। पौधा लगाना चाहते हो लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रही है, वो छोड़ रही है, तो आपने इसके लिए क्या योजना बनाई? क्या पौधा लगाने से स्कूल जाएंगी? तो उनकी आपको भावनाएं समझना पड़ेगी, उनके परिवार के प्रति आपको के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगी, सरकार के विभाग के सभी को। ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी सेवाओं में सरकार वावर कहती है महिलाओं को नौकरियां दे रहे 33%, लेकिन हकीकत कोसों से दूर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की मौजूदा जो गति देखकर आप कह सकते हैं महिलाओं को 33% दिखने वाले राज्य में 80 साल लग गए। तो ये स्थिति आप देखते हैं, हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिर्फ 3% महिला न्यायाधीश है। तो हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे, नौकरियों में आरक्षण नहीं दे पा रहे। तो ये सरकार को इन पे मेरा सोचना है, मैं सुझाव देता हूं सरकार को कि पौधे लगाने के बजाय, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता करने के बजाय, उनके अनुभव साझा करने के बजाय अधिकार दो। तो ये कि मध्य प्रदेश में सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है, लाखों करोड़ों रुपए आप ब्रांडिंग में खर्च कर देते हो। लाडली बहनाओं के लिए आपने चुनाव में 3000 की बात करी, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि हम 1500 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, 1250 रुपए से ज्यादा। विधानसभा में जवाब दिया, तो झूठे बातें करते हो लाडली बहनाओं से, उनसे आप चुनाव में वोट लेते हो। अभी महाराष्ट्र में वोटिंग हुई, महाराष्ट्र में 1500 की बात हुई, अब 500 रुपए कर दिए। तो मध्य प्रदेश सरकार 3000 करेगी कि 500 रुपए करेगी, ये भी मोहन यादव जी से पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से। निश्चित तौर से हमारी बहनों के साथ छलावा हो रहा है, और अभी बालाघाट गया जिस प्रकार से छोटी बच्चियां, आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, और मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी, मुख्यमंत्री उसमें चुप है, ना उनकी तरफ से कोई आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, आपने उसका ताला नहीं खोल पाया। कोई एक्सीडेंट हो जाता आप 4 लाख 5 लाख दे देते हो, लेकिन वो उस आदिवासी बच्चियों के लिए आप पैसे नहीं दे रहे हो। ये बड़े दुख की बात है, और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस प्रकार से सहयोग की बात आई है। मैं समझता हूं कि ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में हुई। 29/4/2025 को कॉलेज की छात्राओं के वीडियो बनाए गए, गिरोह ने कई कॉलेज छात्राओं को नशीले पदार्थ देकर बलात्कार किया। ये घटना घटी जिला भोपाल। 29/4/2025 को देवास में एक युवती का अपहरण कर बलात्कार किया गया। 5/4/2025 को बालाघाट में एक शादी समारोह लौटते समय 3 नाबालिग लड़कियों के साथ और एक बालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार। 11/4/2025 को धार में एक रिश्तेदार ने 1 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। 7/4/2025 को भिंड में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप के बाद
आरोपी को उसके घर की आग लगा दी गई। उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला 6/4/2025 को एक निजी अस्पताल में कार्यरत HR मैनेजर ने अपरिचित के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सीधी 5/4/2025 को एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई। तो ये लंबी लिस्ट है किस प्रकार से घटनाएं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी पौधारोपण की बात कर रहे, कैसे प्रदेश में बलात्कार रुके, कैसे महिला अपराध कम हो, कैसे महिलाओं को नौकरियों में अधिकार मिले, आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार स्पष्ट करे। अगर आप 2 मई को आप अगर ये लाडली लक्ष्मी उत्सव बना रहे, सिर्फ पूजन करने से, पेड़ धुलाने से काम नहीं चलेगा। उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए, उन महिलाओं के लिए आपको नौकरी की बात करना पड़ेगी। और जो कुपोषण हो रहा उस पोषण को कैसे दूर करे, इस पे बात होना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। यही मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आज ये लाडली लक्ष्मी उत्सव सरकार का एक की हकीकत मैंने आपको बताई और निश्चित तौर से सरकार इसको संज्ञान लेगी, ना कि सिर्फ इसको ब्रांडिंग और पूजा पाठ और सिर्फ अनुभव तक इसको सीमित रखेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न, जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एसेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।